द विस्परिंग वेल। पुरानी हवेली के दरवाजे पर लगी झंग खाई हुई कड़ियाँ रात की हवा में रह रहकर टकरा रही थी। इस हवेली को बरसों पहले छोड़ दिया गया था, लेकिन आज फिर वहाँ रोशनी थी। दियों की लौ कांप रही थी, जैसे किसी अनजानी छाया से डर रही। आज संजना की शादी थी। नई बहू को इस हवेली की परंपरा निभानी थी। एक ऐसा रिवाज जिसे कोई समझ नहीं पाया, लेकिन मानता ज़रूर था। वह रिवाज था घूंघट का पहना जाना। ये कोई साधारण घूंघट नहीं था। ये पीढ़ियों से दुल्हनों को सौंपा जाता था, लेकिन इसके बारे में कुछ सवाल कभी पूछे नहीं जाते थे। रिवाज है बहू, उसकी सास ने गंभीर स्वर में कहा जब उसने पुराने संदूक को खोला। पुराने लकड़ी के संदूक के अंदर एक सफ़ेद घूंघट रखा था, पुराना, पीला पड़ चुका, लेकिन जैसे किसी अजीब शक्ति से अब भी चमक रहा था। जब संजना ने उसे छुआ, एक ठंडी लहर उसकी उंगलियों से होकर रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। हवा का झोंका अचानक कमरे में घुस आया। दिए की लौ एकदम बुझने लगी और तब फुसफुसाहट, बहुत हल्की, इतनी कि शायद कानों का भ्रम लगे। अब समय आ गया है। संजना ने हड़बड़ाकर अपने आसपास देखा। कमरे में और कोई नहीं था, सिर्फ उसकी सास, जो अब दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। जल्दी करो, सास ने कहा। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे डर के पीछे जबरदस्ती छुपाया गया संयम। संजना ने कांपते हाथों से घूंघट उठाया और धीरे धीरे सिर पर डाल लिया। कमरे की घड़ी की टिक टिक तेज होती जाती है। जैसे ही घूंघट ने उसके चेहरे को ढका, सब कुछ बदल गया। कमरे की दीवारें दूर होती गईं। फर्श ठंडा पड़ गया, जैसे किसी बर्फीली दुनिया में कदम रख दिया हो। आईना, हाँ, आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन आईने में जो चेहरा था वो उसका नहीं था। वो भी दुल्हन थी, लेकिन चेहरा राख जैसा काला पड़ा हुआ, आंखों से गाढ़ा लाल पानी टपक रहा था और होंठ हिल रहे थे। धीमी मगर कर्कश फुसफुसाहट जो धीरे धीरे तेज होती जाती है। अब तेरी बारी है। संजना के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा अभी फट जाएगी। उसने घूंघट हटाने की कोशिश की, लेकिन घूंघट चिपक चुका था। संजना की सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियां घूंघट के कपड़े को खींच रही थीं, लेकिन जितना खींचती उतना ही कसता जा रहा था। आईने के अंदर वाली दुल्हन अब मुस्कुरा रही थी। वो आगे बढ़ी। आईने के उस पार से बहुत सालों से इंतजार कर रही थी। अब आवाज पास से आ रही थी। संजना ने कांपते हुए कमरे में देखा। कमरे के कोने में एक साया था। वही दुल्हन, वही जलता हुआ अधजला चेहरा। तू मेरी जगह लेगी। कमरा अचानक धुंधला पड़ गया। दीवारों पर खरोंचें उभर आईं। हवेली हिल रही थी और तभी तेज धमाका। शीशा चकनाचूर हो जाता है। कांच की किरचें फर्श पर बिखर जाती हैं। अचानक हवेली के सारे दिए बुझ गए। एक भयानक चीख हवेली के हर कोने से गूंज उठी। दुल्हन का साया आगे बढ़ा। उसकी जलती हुई उंगलियां संजना के गले तक पहुंच गईं। संजना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सुबह जब घर वालों ने दरवाजा खोला, संजना जमीन पर पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कुछ नहीं था। उसका सिर घूंघट से ढका था, लेकिन हवेली की दीवार पर एक नया नाम खुद चुका था, संजना। आज भी हवेली के उस संदूक में घूंघट रखा है, इंतजार में कि कोई और उसे पहने और उसकी जगह ले ले। अब तुम्हारी बारी है।